18 सितंबर 2016 सुबह का समय था। जम्मू कश्मीर की शांत पहाड़ियों में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक कुछ ही मिनटों में गोलियों और धमाकों की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। चार भारी हथियारों से लैस आतंकवादी चुपचाप भारतीय सेना के एक बड़े कैंप के अंदर घुस चुके थे। अगले कुछ मिनटों में जो हुआ, वो भारतीय सेना के लिए सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक बन गया। टेंट जलने लगे, गोलियां चलने लगीं और कई सैनिक जो आराम कर रहे थे, अचानक हमले में फंस गए। जब सब कुछ खत्म हुआ, भारत ने अपने 19 बहादुर सैनिक खो दिए थे। पूरा देश गुस्से और दुख में था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सिर्फ 11 दिन बाद भारत एक ऐसा कदम उठाने वाला था जो आने वाले सालों तक इतिहास में याद रखा जाएगा। एक ऐसा मिशन जो पूरी तरह गुप्त था, एक ऐसा मिशन जिसे दुनिया आज उरी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जानती है। और इस मिशन की असली कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। उरी सेक्टर, जम्मू कश्मीर। ये इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत करीब है। यही वो सीमा है जो भारत और पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर को अलग करती है। 18 सितंबर 2016 की सुबह करीब 5:30 बजे चार आतंकवादी चुपचाप सीमा पार करके सेना की ब्रिगेड हेडक्वार्टर के पास पहुंच गए। उन्होंने अपने साथ ऑटोमेटिक राइफल, ग्रेनेड और विस्फोटक रखे थे। सबसे पहले उन्होंने उन टेंटों को निशाना बनाया जहां सैनिक रह रहे थे। कुछ ही सेकंड में एक के बाद एक ग्रेनेड टेंटों के अंदर फेंके गए। धमाकों से टेंटों में आग लग गई। उस समय कई सैनिक अंदर आराम कर रहे थे। अचानक हुए इस हमले से पूरा कैंप हिल गया। इसके बाद आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। करीब 6 घंटे तक मुठभेड़ चलती रही। आखिरकार सेना ने चारों आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन इस हमले में भारत ने अपने 19 जवान खो दिए। ये हमला उस समय कश्मीर में सेना पर हुआ सबसे घातक हमलों में से एक था। इस घटना के बाद पूरे भारत में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोगों के मन में एक ही सवाल था, क्या इस बार भी भारत सिर्फ विरोध करेगा या कोई बड़ा कदम उठाएगा? सरकार और सेना ने तुरंत उच्च स्तरीय बैठकें शुरू कर दी। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जांच शुरू की। जांच में संकेत मिले कि इस हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद नाम का आतंकवादी संगठन था। भारत ने कहा कि यह हमला सीमा पार से आए आतंकवादियों ने किया था। लेकिन अब सवाल था, जवाब कैसे दिया जाए? सीधे युद्ध शुरू करना बहुत बड़ा कदम होता, लेकिन अगर कोई जवाब नहीं दिया जाता तो आतंकवादियों का मनोबल बढ़ सकता था। इसी बीच सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने एक गुप्त योजना पर काम शुरू किया। एक ऐसी योजना जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सीमा के पार कई जगहों की पहचान की। इन जगहों को कहा जाता था लॉन्च पैड्स। यहीं आतंकवादी इकट्ठा होते थे और मौका मिलते ही भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते थे। कई दिनों तक इन जगहों की निगरानी की गई। ड्रोन, सैटेलाइट और जमीनी खुफिया जानकारी से पूरी तैयारी की जा रही थी। फिर सेना ने एक खास यूनिट को तैयार किया। ये थे भारतीय सेना के सबसे प्रशिक्षित कमांडो, पैरा स्पेशल फोर्सेस। इन कमांडो को खास मिशनों के लिए ट्रेन किया जाता है। उनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि बहुत कम सैनिक इसे पूरा कर पाते हैं। अब उन्हें एक ऐसा मिशन दिया जाने वाला था जो बेहद खतरनाक था। उन्हें रात के अंधेरे में लाइन ऑफ कंट्रोल पार करनी थी, दुश्मन के इलाके में जाना था और आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करके सुरक्षित वापस लौटना था। 28 सितंबर 2016 की रात कश्मीर की पहाड़ियों में गहरा अंधेरा था। आसमान में बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। यही वो रात थी जब ऑपरेशन शुरू होने वाला था। भारतीय सेना की छोटी-छोटी टीमें तैयार थीं। हर टीम में स्पेशल फोर्स के पास आधुनिक हथियार, नाइट विजन डिवाइस और खास संचार उपकरण थे। रात करीब 12 बजे के बाद कमांडो धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगे। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बिना आवाज किए सीमा पार करना। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कड़ी निगरानी और सुरक्षा होती है, लेकिन स्पेशल फोर्स कमांडो ऐसे ही मिशनों के लिए ट्रेन किए जाते हैं। धीरे-धीरे, सावधानी से वे सीमा के पार पहुंच गए। अब वे दुश्मन के इलाके में थे। कमांडो कई किलोमीटर तक घने जंगल और पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़े। उनका लक्ष्य था आतंकियों के लॉन्च पैड्स। ये वही जगहें थीं जहां आतंकवादी भारत में घुसने से पहले रुकते थे। करीब पहुंचने के बाद कमांडो ने अपनी पोजीशन ले ली। सब कुछ बिल्कुल शांत था।
फिर अचानक हमला शुरू हुआ। कमांडो ने बेहद सटीक तरीके से आतंकी ठिकानों पर हमला किया। विस्फोट हुए, गोलीबारी हुई। आतंकियों को समझने का मौका भी नहीं मिला कि उनके साथ क्या हो रहा है। कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन लॉन्च पैड्स में हथियार, गोला बारूद और आतंकवादी मौजूद थे। हमला इतना तेज था कि दुश्मन संभल ही नहीं पाया। भारतीय सेना के अनुसार इस ऑपरेशन में आतंकवादियों को भारी नुकसान हुआ। सबसे मुश्किल हिस्सा अभी बाकी था। हमला करने के बाद कमांडो को सुरक्षित वापस भी आना था। दुश्मन का इलाका, अंधेरी रात और हर तरफ खतरा। लेकिन मिशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। हमला पूरा होते ही कमांडो तुरंत वापस लौटने लगे। धीरे धीरे उसी रास्ते से वे वापस लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ बढ़े। सुबह होने से पहले सभी टीमें सुरक्षित भारतीय क्षेत्र में लौट आईं। मिशन पूरा हो चुका था। 29 सितंबर 2016 की सुबह नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह मीडिया के सामने आए। उन्होंने घोषणा की कि भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई उन आतंकवादियों के खिलाफ की गई जो भारत में घुसपैठ करने की तैयारी कर रहे थे। ये ऑपरेशन आत्मरक्षा के तहत किया गया कदम था। ये घोषणा होते ही पूरे देश में ये खबर फैल गई। लोगों को पहली बार पता चला कि भारतीय सेना ने सीमा पार जाकर कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। भारत ने कहा कि उसने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं पाकिस्तान ने ऐसे किसी बड़े ऑपरेशन से इनकार किया। लेकिन एक बात साफ थी, उरी हमले के बाद भारत ने एक स्पष्ट निर्देश दिया था कि अगर देश पर हमला होगा तो जवाब भी दिया जाएगा। उरी हमला भारत के लिए एक दुखद घटना थी। 19 सैनिकों का बलिदान पूरे देश को हमेशा याद रहेगा। लेकिन उसी घटना के बाद एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसने भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव ला दिया। सर्जिकल स्ट्राइक ने यह दिखाया कि आधुनिक युद्ध सिर्फ बड़े युद्ध नहीं होते। कभी-कभी एक छोटा, सटीक और गुप्त ऑपरेशन भी इतिहास बदल सकता है। और 2016 की वो रात जब भारतीय कमांडो चुपचाप सीमा पार करके गए थे, आज भी भारत की सैन्य कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय मानी जाती है।